कितनी हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं। मैं सिर्फ आपको एक केस सुनाऊंगा और ये बात जहन में रखिए कि जब भी हम किसी का केस डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो उससे इजाज़त ली होती है कि क्या हम लोगों के फ़ायदे के लिए आपकी बात आगे कर सकते हैं विदाउट टेकिंग द नेम। एक केस था जिसमें आज से 3 साल पहले की बात है कि हमारी एक काउंसलर जो है वो सिस्टर की काउंसलिंग कर रही थी एंड शी आस्क्ड हर के हाउ डिड यू गेट इन्वॉल्व इनटू दिस थिंग। और ज़ाहिर है काउंसलिंग इस चीज़ की थी, पॉर्न एडिक्शन की थी। अब ये बातें एक्चुअली ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ काउंसलर्स हैं बहुत ज़्यादा, तो काउंसलर्स में आपस में कुछ बातें शेयर होती हैं ताकि एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दें, डाटा दें, एक दूसरे को स्ट्रैटेजी बताएं कि हाउ टू काउंसल द अदर पर्सन विदाउट टेकिंग एनी नेम एंड बाय कीपिंग इट कॉन्फिडेंशियल, दैट्स फॉर श्योर। तो ये बात सामने आई कि द वे शी गॉट इन्वॉल्व इनटू दिस थिंग इज़ लाइक दैट कि शी हैड अ रिलेशनशिप विद अ गाय एंड द गाय गॉट मैरिड टू समवन एल्स। उनकी शादी कहीं और हो गई, यू नो, बड़ी कॉमन स्टोरी है। एंड द गर्ल गॉट सो मच डिप्रेस्ड, शी स्टार्टेड स्मोकिंग, शी गॉट इनटू ड्रग्स एंड देन वन डे one of her class fellows taking advantage of her obviously in this state, वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, मेल क्लास फेलो की बात कर रहा हूँ। एंड देन ही showed her some videos and this is how it all began, this is how it all started and this is not just one story, there are so many stories कि दोस्त ने इंट्रोड्यूस कराया। चलो मेल और मेल दोस्त तो अलग बात है ना, अब तो ये दोस्ती का कॉन्सेप्ट जो मेल फीमेल में हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बन गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन 7 लोग अल्लाह ताला के अर्श के साए तले होंगे, जिनमें से एक वो होगा जो अपनी जवानी मस्जिद में गुजारता है जाके, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की याद में गुनाह को छोड़ देता है। वो नौजवान जिसकी इबादत, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरती है। और एक इनमें से वो इंसान है जो अल्लाह के डर से ऐसी ऑफ़र को ठुकरा देता है, गुनाह की ऑफ़र को ठुकरा देता है। क्या ये अहादीस इस दौर में रेलेवेंट नहीं है? क्या आप अल्लाह ताला को कल ये कहेंगे कि चूँकि मैं बेबस हो चुका था, फितना इतना ज़्यादा था, यकीन कीजिए यही शैतान का वार है, यही उसका वार है जी कि मैं इन्हें डिमोटिवेटेड फील कराऊं, मैं इन्हें हेल्पलेस फील कराऊं। और एक बार और उसका याद रखें, शैतान आपको एडिक्टेड भी फील कराएगा। कुछ लोग एडिक्टेड होते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन ये जो एडिक्शन का वर्ड है ना, इट्स वेरी नेगेटिव एंड इट हैज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एवरीवन्स माइंड। व्हेन समवन सेज आई एम एडिक्टेड टू पॉर्न, आई आस्क देम क्वेश्चंस के how much do you watch it and what's the frequency of watching it and do you watch it even in front of people and do you feel like watching it in front of people? क्या आप बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं जब आप एक गैदरिंग में बैठे होते हैं, या आप पे कुछ कंट्रोल होता है? क्योंकि एडिक्ट तो आपे से बाहर हो रहा होता है। आपने कभी देखा होगा ड्रग एडिक्ट को कि वो तो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा होता एक गैदरिंग में, वो तो लोगों के सामने जो है वो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा होता और उसकी बस ख्वाहिश ये होती है कि बस मैं यहाँ से उठूँ और जो भी ड्रग मैंने करनी वो कर लूँ। जब एक बंदे का माइंड ये रजिस्टर कर ले कि मैं एडिक्ट हो चुका हूँ, तो उसके माइंड में पैनिक फैलेगा। तो शैतान के इस वसवसे से, शैतान के इस जंगल से बचें। वो आपको ये फील कराएगा कि तुम बेबस हो, वो आपको अकर्स फील कराएगा। देखिए अल्लाह ताला ने कहा है कि वो अदुव्व मुबीन है, बदतरीन दुश्मन है, खुला दुश्मन है। वो आपको गुनाह करा के बस छोड़ नहीं देगा, वो गुनाह करा के रिग्रेट फील कराएगा, अकर्स्ड फील कराएगा, अबैंडन्ड फील कराएगा, फॉरसेकन फील कराएगा, ये फील कराएगा कि अल्लाह आपसे नफ़रत करते हैं, और ये फील कराएगा कि तुम वर्थलेस हो, तुम्हारी कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है, तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है, एंड एक्चुअली यू आर यूजलेस and you cannot get out of this sin, you cannot get rid of this sin. तो बात असल में ये है कि if you really want to get rid of this thing or fight this thing, then please पहली चीज़ कि इन नेगेटिव वसावस से बचें, डीमोटिवेशन के फेज़ में जाने से बचें,
गिव अप करने के फेज़ में जाने से बचें। ये पहली चीज़ है। देखें, बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने इस चीज़ को फ़ाइट करना है तो आपकी सेल्फ़ एस्टीम हाई होनी चाहिए, आपका अल्लाह ताला में होप हाई होना चाहिए, आपका अल्लाह ताला से कनेक्शन बढ़ना चाहिए, इवन इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन दिस सिन। ऑल्दो आई डू अंडरस्टैंड कि जब इंसान ये गुनाह करता है तो जाहिर है कि उसकी सेल्फ़ एस्टीम लो होती ही होती है, लेकिन आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो फ़लसफ़ा हयात, वो ज़िक्र का सिस्टम और वो लाइफस्टाइल दिया हुआ है कि आप इस चीज़ को काउंटर करके, इस गुनाह को काउंटर करके अपनी सेल्फ एस्टीम वापस ला सकते हैं। कैसे? लेट मी गिव यू अ टिप। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फॉलो एन ईवल डीड, अ बैड डीड बाय अ गुड डीड। ये सिंपल फार्मूला ले लें, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी इंशाल्लाह, आप में रेजिस्टेंस आएगी टू फाइट दिस सिन। याद रखें, इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, फ़ाइट करने के लिए साइकोलॉजिकल टेक्निक्स तो बहुत हैं, आई विल कम टू इट, बट ट्रस्ट मी, आई हैव सीन पीपल कम आउट ऑफ दिस फिल्थ। नंबर वन, बाय हैविंग ईमान, ईमान इंक्रीज़ करके, अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ा के। नंबर टू, सेल्फ एस्टीम। ये दो चीज़ें अगर आप बढ़ा लेते हैं ना, आपके लिए इस चीज़ को काउंटर करना इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। सो दिस इज़ द टिप। व्हेनेवर यू स्लिप, माअज़ल्लाह, यू गेट अप, यू परफॉर्म एब्लूशन, यू गो टू द मॉस्क, अगर मॉस्क में जाने का टाइम है, यू डू सम गुड डीड, यू प्रे नवाफिल, एंड यू प्रे टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला राइट आफ्टर स्लीपिंग। इस चीज़ को सेटल मत होने दीजिएगा, इस चीज़ को इजी मत लीजिएगा, इस चीज़ को रूटीन मत बनाइएगा। फ़ौरन इसको काउंटर करें, फ़ौरन इसको फाइट करें। यू विल सी इंशाल्लाह कि वन डे यू विल गेन सच स्ट्रेंथ, बिकॉज ज़ाहिर है नमाज से आपकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ी है, आपकी रूह की ग़िज़ा भी है। यू विल गेट दैट पावर इंशाल्लाह टू काउंटर इट। तो एक तो ये बहुत प्रैक्टिकल टिप मैं आपको दे रहा हूँ, मस्जिद के साथ कनेक्शन को इस्टेब्लिश कीजिए, मस्जिद में बैठा करें, मस्जिद में जाया करें, वहाँ की एनर्जी लिया करें, कुरान मस्जिद में जाके पढ़ा करें। देखें, अगर इस चीज़ का मुकाबला करना है तो बहुत प्रोएक्टिव होके करना पड़ेगा। दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम एंड दिस मी फैसल इमरान। आई होप सब खैरियत से होंगे। मुझे रात को एक दोस्त के मैसेज आए थे एंड ही वाज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, और वो इस एडिक्शन से सफरिंग कर रहा था। तो आई वाज थिंकिंग ये बहुत हॉट टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड भी मेरे चैनल पे वीडियोस होनी चाहिए। आज से मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिस पे पॉर्न एडिक्शन के बेसिस से लेके एंड हाउ कैन वी फाइट विद दिस, हम ए टू जेड कवर करेंगे। से कुछ टाइम पहले देखा जाए, जो लोग 90s 80s में पैदा हुए थे वो इस चीज़ इतना जल्दी एक्सपोज नहीं हुए थे, क्योंकि एट दैट टाइम ये चीज़ें अवेलेबल इतनी ज़्यादा नहीं। मगर जो फिगर हमें 20 से लेकर 2010 तक में, वो अब जाके अडल्ट एज में आए हैं और उनसे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपोज हो रही हैं कि हम इस चीज़ से बहुत मुश्किल से फाइट कर रहे हैं। और मेजोरिटी में मेन स्ट्रीम में जो भी ऑडियंस आ रही है, सभी के ये इशू हैं। उनके वालिदैन उन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, और सिबलिंग जो उनसे है वो तो अपने अपने कामों में बिजी हैं। किसी को नहीं पड़ी कि हमारे हमारे भाई क्या देख रहे हैं, हमारी बहन क्या देख रही है, और उसके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। तो जो जो जनरेशन अभी से मोबाइल पे लगी हुई है, वो एट द एंड जाके क्या क्या फाइट करेगी इस पॉर्न एडिक्शन से। आप इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा लें कि जब पहले पॉर्न का नाम लिया जाता तो इसमें बहुत ज़्यादा ना एक बंदे को हिचकिचाहट सी होती थी कि यार मैं किस तरह इसका नाम लूँ। अभी हम इतने डिसेंसिटाइज हो चुके हैं कि हमारी सोसाइटी में जो जो ऐसे फास्ट काम करते हैं, हमने उनको सुपरस्टार बना दिया है कि वो पॉर्न स्टार है, वो फिल्म स्टार है, वो ये है, वो है। हमारे इतने इतने हालात ख़राब हो चुके हैं। तो जितना हो सके लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करें।